या घर चली थी, आंखों में लाखों सपने सजाए, हर दम माँ बाबा का मान बढ़ाए। समय की धारा ने मोड़ लिया, जीवन बना चुनौतियों भरा। होठ में पलने लगा एक दिन, परंतु उसकी मृत्यु थी बहुत करीब। अपनों ने पराया किया, मौत के कुएं में धकेल दिया। घर का बन था उनको प्यारा, जीवन था घोर अंधेरा, जीवन था घोर अंधेरा। अरे लक्ष्मी, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं देता क्या? अरे आई यहाँ आंगन में हूँ। अच्छा ले, तेरे लिए मिठाई लाया हूँ, मुंह मीठा कर अपना। मिठाई? मिठाई किस खुशी में? अरे बताऊंगा ना तो खुशी के मारे उठेगी, पागल हो जाएगी पागल। आज जब मैं बाजार गया था तब मुझे लालू साहब मिले थे। अरे उनका तो रुतबा ही अलग है। वो पूछ रहे थे कि तुम्हारे भी एक बेटा है ना, हमारा भी एक लड़का है। इतना कहकर कुछ रुके ही थे कि मैं बात समझ गया और मैंने भी हाँ कह दी। पर मैं न समझी। अरे उनका का ज्ञान नहीं है तो क्या बातें नहीं करती? रिश्ता पक्का हुआ है हमारी लता का। ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप? हमारी बेटी सिर्फ 12 साल की है, मैं इसकी शादी ना होने दूंगी। अब तू मुझे समझाएगी क्या? दिन भर घर पर पड़ी रहती है, खाती है और सो जाती है। तुझे क्या पता कैसी है ये दुनिया? बाहर तो मैं रहता हूँ ना। अगर आगे से मेरे साथ जवान लड़ाई या बात काटी तो यही दफन कर दूंगा और कोई पूछेगा भी नहीं कि कहाँ गई। अरे ओ करमचली, क्यों मेरे बेटे को परेशान कर रही है? सही तू कह, तू क्या काम थी जो ये औरों की छाती पर मुंह डालने को? स्त्री होना क्या कम था जो साथ में अनपढ़ और लग गया? लक्ष्मी अनपढ़ थी, सुनता तो वैसे भी उसकी कोई नहीं था। बस ये कहकर चुप करा देते थे कि तू बताएगी हमें। बताया तो सच है कि एक स्त्री की असली दुश्मन स्त्री ही होती है। अगर आज उसकी अम्मा उसके साथ होती तो क्या लता की शादी होती? नहीं, कभी नहीं। अरे ओ लता, कहाँ रह गई? इस रात मुझे कुछ दिखाना है। आई हूँ माँ। अरे ये देख तेरी कितने नन्हे सूट आए हैं और ये देख तेरी लाल चुनरिया कितनी जचेगी तुझ पे। और तुझे पता है दिल्ली कितने सारी मिठाइयाँ बन रही हैं। अगर तुझे ऐसा चाहिए तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा मुझे अम्मा? शादी, जैसे मेरे गुड्डू गुड़िया की होती है वैसे। हाँ माँ, मैं शादी करूंगी। मेरी लाल चुनरिया। अम्मा, मेरी शादी कब होगी? अरे बेटा, लड़कों वालों को संदेशा दो, इसको कल ही विदा करो। जिस उम्र में उसे किताबों के पंख लगने थे, उस उम्र में उसे रिश्तों के तले दबा रहे थे। आइए देखते हैं इन हालातों में कैसा होगा उसका भविष्य। अरे इस लड़की की उम्र तो बहुत ही छोटी लग रही है। तुमको पता है क्या? बाल का तो कितने मकान की जुर्म है, जुर्म। ज्यादा वकील बनने की जरूरत नहीं है यार। चुपचाप खाना खा और जल्दी बन। अगर वैसे और किसी के आगे बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं मेरे फायदे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अबे पंडित, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ और दक्षिणा लेकर 9 तो 11 हो जा। यजमान, मैं तो जल्दी ही कर रहा हूँ। और अगर आपको इतनी जल्दी करनी है तो आप अपनी कन्या को बिना फेरों के विदा कर दीजिए। अबे पंडित, अपनी हद में रहकर बात कर। बस अब वो फेरों के लिए खड़े हो जाए। वचन वास्तव है, वधू बढ़ से वचन लेती है। पहला वचन, अगर मैं मेरी सखियों की वधू कहती होंगी तो आप मुझे कभी अपमानित नहीं करेंगे। क्या? ये कैसा वचन है? अगर आपको ये वचन मंजूर नहीं तो आप पर वधू पर नहीं मारा जाएगा। हाँ ठीक है, मान लिया। अरे वो पंडित जल्दी जल्दी करा रे, ये भी 15 मिनट की तो धरती पे टप्पा नहीं काटेगा। हो गया माताजी, विवाह संपन्न हुआ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। नहीं माँ, नहीं जाना मुझे।
ये कौन है? ये तुम्हारी सास है। वो क्या होती है? जैसे अम्मा तुम्हारी माँ की सास है। वो तो मेरी अम्मा लगती है, मैं इन्हें क्या बुलाऊं? तो मैंने माँ बुला। नहीं, मैं आपको माँ नहीं बुलाऊंगी, मेरी माँ तो लक्ष्मी है। बेटी मेरी तो लक्ष्मी है और मैं तेरी माँ हूँ। चलो अपने घर में। अरे ओ सरस्वती, उठी गई बेटा, कहाँ आ गई? सूरज सिर पर चढ़ा है। क्या करने जा रहे हो अंदर वाली? और सूरज इलायची भी डाल दियो। बनाती हूँ माँ जी। अरे क्या कांड कर दिया? क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, मेरे हाथ से पतीला गिर गया था और हाथ भी जल गया। तू इसी के काबिल है। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया तो है नहीं। हम मुझे नहीं पता, घर के सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। और सुन, अगर 9 बजे से पहले सारा काम खत्म नहीं हुए ना, तो मुझसे शर्त दो, मैं 20 मिनट के बाहर ना बैठ सकता हूँ। पर माँ जी, मुझे तो काम आता ही नहीं, मैं क्या करूँ? शांत, अरे संभालो अपनी बड़ी बच्ची को। कोई काम करता नहीं, बस जुबान चलानी आती है। मेरी माँ के साथ जुबान चलाती है। मैंने कुछ नहीं किया। चलाने से नहीं किया मैंने। बता दो तेरे को सिर्फ कोई नहीं आएगा। मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन ये नहीं आप जिन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। आप उनसे कह दीजिए मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। एक छोरी में तो बहुत जुबान चलती है। कच्चर 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 बोलती रहती है। हम तो नहीं बोलते हैं अपने साथ वाले। मैं तो जुबान भी नहीं खुलती थी। आजकल की बहू ने देखो, कोई डर ही नहीं है। देखो मर जाता है, गुस्सा आ गया था तो मार दिया। सहनसीब, हमने भी तो कहा था, हमें भी बहुत मारते थे इनके बाद। हम तो चुप भी नहीं करते थे। जो काम करते थे तो चुप कर लिया करते थे। पर माँ जी- तुम क्या बड़ी बगावत करने वाली? लता ने बगावत तो कर ली, लेकिन वो ये बात भूल गई कि वो एक स्त्री है और इस समाज में स्त्री की बगावत को दबा दिया जाता है मान मर्यादा के लिए। अगर इस समाज की नींव मान मर्यादा है तो मैं इस समाज के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि एक पुरुष एक स्त्री पर हाथ उठाए, ये कहाँ की मर्यादा है, कैसी मर्यादा है? देखते हैं क्या होगा आगे। अरे अब क्या हो गया इस काम चोर को? शाबाश, जल्दी आओ, बुलाने को डॉक्टर को बुला के लेके आओ। अभी बुला लिया। डॉक्टर साहब जल्दी बाहर घर में चलिए इनका। डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए मेरी बहू को क्या हो गया? खाने में तो जान ही निकले जा रही है। दिखाओ कहाँ है बहू? आइए, ये मेरे कमरे में है। ये तो छोटी बच्ची है और माँ बनने वाली है। मैं तो कहती हूँ अबॉर्शन करा दो, वरना इसकी जान को खतरा है। ये कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर? ये तो मालूम है बारिश है और इसमें ऐसा ना होने दूंगी। किसने कहा होगा तो लड़का ही होगा, लड़की हुई तो? ये कैसी भैंसी भैंसी बातें कर रहे हो डॉक्टर? हमारे घर तो लड़का ही होगा, लड़का। जैसी आपकी मर्जी। वैसे डॉक्टर साहब कह तो सही रहे थे कि आपका लड़का हो या लड़की, एक बार टेस्ट करवा के देख ही लेना चाहिए। बहुएं सबको चाहिए, लेकिन बेटियां किसी को नहीं। तो वो नहीं है समाज। ये देख लता की सास, देखते हैं क्या होगा आगे। जवान जल्दी आओ। रामन डॉक्टर साहब, मुझे नहीं डॉक्टर साहब ने पता लगाना कि चोरी कर रही है छोरा। क्या? मैं ये नहीं करूंगी। आजकल इनकी जांच करवाना कानूनी अपराध है और मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी है डॉक्टर साहब, ने कुछ ले देकर ही करवा दो। तो पहले कहनी थी ना ये बात। ठीक है, दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया। मार दो। माँ जी कुछ ठीक है। कहाँ है मेरी बेटी? बोलो, कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ भागे जा रहे हैं? उधर गए जा रहे हैं, घर की हवा खाली है। कहाँ है? बोलो, बोलो। मैंने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने जबरदस्ती धमकी लेकर टेस्ट करवाया और मेरी गलती के कारण इस लड़की की मृत्यु हो गई। आई एम सॉरी। एक पैसे तो आप